नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम परसेंटेज का टाइप 9 करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप रहता है जिसमें हम दूध और पानी के क्वेश्चन, ताजा फल सूखे फल के क्वेश्चन, कॉपर और जिंक के मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेम का सेम टाइप हम रेशियो चैप्टर में भी करेंगे, लेकिन वहां होगा अनुपात में, क्योंकि रेशियो वाले चैप्टर में तो अनुपात चलता है। और जब हम परसेंटेज में कर रहे हैं तो यहाँ प्रतिशत में वैल्यू गिवन होगी। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। कॉन्सेप्ट चलो क्वेश्चन के साथ साथ ही डिस्कस कर दूंगा, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। और जितने भी मेरे बहन भाई है वो इस फ्री सेशन को जो अटेंड कर रहे हैं, पता है क्या होता है, अगर यही पेड सेशन होता ना तो बच्चे की बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है ना। बच्चे यहाँ पढ़ रहे होते, कोर्स भी परचेज कर लेते, लेकिन जब कोई चीज हम फ्री कर देते ना तो उसकी वैल्यू इतनी अहमियत नहीं रहती। लेकिन जो स्टूडेंट रेगुलर देख रहा है उन सबसे मैं यही कहूंगा कि आप अपनी रेगुलरिटी बनाए रखिए। आपको इतना अच्छा मैं पेड में भी नहीं पढ़ाता जितना मैं यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ। और आपका बस इतना सा दायित्व तो बनता है, कोई अगर आपके सर्कल में कोई अगर 2-4 सीरियस बच्चे हैं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, उनके पास ये सेशन शेयर कर दें, ठीक है। और लास्ट तक बने रहो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट में साथ साथ डिस्कस कर दूंगा। कहते हैं कि ताजा तांबे और जिंक के 180 किलोग्राम मिश्र धातु में 80% तांबा है। कितने प्रतिशत बताया भाई? 80% आपका क्या है? तांबा है। दूसरी शेप ले लेते हैं। 80% क्या बताया है? तांबा बताया है, ठीक है भाई। और मिश्रण किसका है? तांबे और जिंक का है। किसका मिश्रण है? तांबे और जिंक के मिश्रण में 80% आपका तांबा है। जिंक की कुछ मात्रा, ध्यान से समझना, जिंक की कुछ मात्रा इस मिश्र धातु में मिलाई जाती है। मतलब मिला क्या रहे हैं? हम जिंक मिला रहे हैं। तो नए मिश्रण में, जो नया मिलाने के बाद मिश्रण तो बदल जाएगा, तो नए मिश्रण में तांबे की मात्रा 60% हो जाती है। तो बताइए कितने किलोग्राम जिंक इस मिश्र धातु में मिलाया गया? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, एक बार समझने की कोशिश करना। अलग अलग प्रकार से अलग अलग टीचर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी, एक तो जो मैंने आज तक आपको सिखाया है उससे मैं बाहर ना जाऊं। दूसरी बात, आज जो मैं कॉन्सेप्ट यूज करूं सेम का सेम कॉन्सेप्ट फिर से मैं रेशियो वाले चैप्टर में यूज कर जाऊं, ऐसा मैं चाहता हूं। इस वजह से कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। अच्छा, मिश्रण किसका है? मिश्रण है सर तांबे और जिंक का। किसका है? एक तो है अपना तांबा, है ना, और दूसरा अपना क्या है? दूसरा है अपना जिंक का। तांबे और जिंक का मिश्रण है, तांबे और जिंक का मिश्रण है, वो ध्यान से समझना। और एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना फिर कुछ नहीं बचेगा। तांबे और जिंक का मिश्रण है। इस मिश्रण में किलोग्राम की मात्रा को बाद में देखेंगे। 80% तांबा बताया है। कितना प्रतिशत बताया मेरे भाई? 80% आपको तांबा बताया है। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कितना परसेंट होती है मोक्षिका? 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर उसमें से एक चीज 80% है तो बची हुई दूसरी चीज क्या हो जाएगी? बची हुई दूसरी चीज 20% हो जाएगी। जैसे मान के चलो किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं, मैं कहता हूं कि 80% इस क्लास में बॉयज है, तो बाकी बची हुई 20% क्या होगी? बाकी बची हुई 20% गर्ल्स होगी। तो तांबा है 80%, तो बताइए बचा हुआ 20% क्या होगा? सर बचा हुआ 20% आपका क्या होगा? जिंक होगा। और आपको ध्यान है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो ये मिश्रण है किसका सर? सर ये मिश्रण है तांबे और जिंक का। यानी कि तांबा और जिंक यहाँ टोटल कितना है? सर यहाँ टोटल 100% है। 100 में से 80% तांबा है, तो बचा हुआ 20% क्या रहेगा? जिंक रहेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। कहता है कि जिंक की कुछ मात्रा इस मिश्रण में मिलाई जाती है। अब ध्यान से समझना, इसमें क्या चीज हम मिला रहे हैं? जिंक की कुछ मात्रा हम इस मिश्रण में मिला रहे हैं, जिससे नए मिश्रण में तांबे की मात्रा 60% हो जाती है। जब मिश्रण बदला तो तांबे की मात्रा इसमें 60% हो गई। अब एक बात बताओ, तांबा 60% हो गया तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? सर बाकी बचा हुआ जिंक होगा, और जिंक की मात्रा कितनी हो जाएगी? 40%। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या? जो डाटा हमें दे रखा है उसी डाटे का सदुपयोग करके हमने दो वैल्यू अपने आप से लिख दी, लेकिन वो गलत नहीं लिखी है, क्योंकि टोटल मिश्रण आपका कितना होता है? 100%। 80 था, ये 20 हो गया, ये 60 हुआ तो ये 40 हो गया। क्लियर है? अच्छा, ये चीज है किसमें? सर ये चीज आपकी रेशियो में, ये है आपका रेशियो में। रेशियो में है तो रेशियो में तो कॉमन चीज क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। 20 से काट रहा हूं, 20 चौका 80 और 20 एकम 20, यहां भी काट दीजिए 20। ये नहीं कि इससे ये काट दो, चाले दूनी, ये आपस में अपना एक रेशियो रखते हैं और ये आपस में एक रेशियो रखते हैं। 20 दूनी 40 और 20 तिया सर 60, 20 तिया 60। तो एक बार फिर से लिख रहा हूं मैं, तांबे और जिंक का मिश्रण। तांबा और जिंक
जो कभी परसेंट में था अब वो रेशियो में आ गया, और जब हम रेशियो चैप्टर करेंगे ना तो यही हमें अनुपात वो देगा, लेकिन ये परसेंटेज में है तो हमें परसेंटेज से अनुपात में आना पड़ा 4:1। तो मार्कर का साइड थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, है ना। हमें आना पड़ा कितना आ जाएगा 4:1, है ना। और जब नया मिश्रण बना वो क्या बना 3:2, 3:2। यहां तक क्लियर है, कोई नई चीज नहीं की हमने। हमने सिर्फ जो डाटा था उस डाटे का इस्तेमाल किया है और उससे हमने ये रेशो में हम आ गए। अब एक बात बताइए, हम इस मिश्रण में जिंक की कुछ मात्रा मिला रहे थे, हमने जिंक इसमें मिलाया है, क्या चीज मिलाई है, जिंक मिलाई है। ऐसे समझो आप अपने घर में ना शिकंजी बना रहे हो, आप अपने घर में शिकंजी बना रहे हो, आपने 4 गिलास पानी था और 3 चम्मच उसमें चीनी डाली है, शुगर डाली है, और आधा चम्मच आपने नमक डाला है, और 2-3 आपने नींबू डाले हैं, ठीक है। जैसे ही आपने देखा कि भी 3 चम्मच इसमें चीनी डाल रखी थी, अब आपका एक पड़ोसी आ गया, है ना। अब आप ये तो है नहीं कि उसके लिए अलग से शिकंजी बनाओगे, ज्यादातर अपने घरों में क्या होता है, जैसे कोई आता दिखे 1 गिलास पानी और मिला देते हैं। तो पहले उसमें 4 गिलास पानी था, अब उसमें 5 गिलास पानी हो गया। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पहले उसमें 3 चम्मच शुगर चीनी थी, अब उसमें चीनी कितनी है। हो सकता है चीनी के प्रतिशत पहले ज्यादा हो अब कम हो गया हो, क्योंकि पहले मिश्रण भी तो कम था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं चीनी की मात्रा अब कितनी है, तो आप कहोगे सर पहले भी 3 चम्मच चीनी थी और अब भी कितने चम्मच चीनी है, 3 ही चम्मच चीनी है। यानी कि जो चीज हम मिला रहे हैं चेंज तो उसमें आएगा। हम मिला क्या रहे हैं सर, हम मिला रहे हैं इसमें जिंक, क्या चीज मिला रहे हैं, जिंक। तो चेंज भी किस में आना चाहिए सर, चेंज भी जिंक में आना चाहिए। लेकिन यहां हमें बदलता हुआ कौन नजर आ रहा है, हमें बदलता हुआ कौन नजर आ रहा है सर, हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है तांबा। क्या इसे हम बदलने देंगे, नहीं बदलने देंगे। अच्छा क्यों नहीं बदलने देंगे, क्योंकि हमने मिलाया इसमें जिंक, तो किसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए, तांबे में नहीं आना चाहिए। या तो तांबा पहले 4 था तो अब भी 4 होना चाहिए, या फिर अब अगर 3 है तो पहले भी 3 होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्योंकि हमने चीनी पहले भी इतनी थी और अब भी इतनी है, तांबा पहले भी उतना था अब भी इतना होगा, क्योंकि हमने इसमें क्या चीज मिला दी, जिंक मिला दी। तो इन दोनों को हमें बराबर करना होगा। तो बताइए दोनों बराबर का होंगे, एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं, ऊपर वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें। ऊपर वाले को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां हम कर दे सर 3 से मल्टीप्लाई, और इसको कर दे हम 4 से मल्टीप्लाई, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे, 4×3=12, 4 3×4=12, 4×3=12, यानी कि हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया 4 और 3 का। 4 और 3 का एलसीएम 12 है, यहाँ 12 बनाने के लिए 3 से गुना, यहाँ 4 से गुना। मैंने क्या कहा कि इधर 4 से गुना कर दो, इधर 3 से। अच्छा एक बात बताओ, जब हम रेशो कर रहे थे, जब इन दोनों को मैंने किससे काटा, 20 से काटा, इन दोनों को 20 से काटा, इसको काटा तो इसको भी काटना पड़ा, इसको भी फिर से हमने 20 से काटा था, इसको काटा तो इसको भी काटना पड़ा, क्योंकि रेशो में हम एक के साथ छेड़खानी नहीं करते। अगर एक के साथ करते तो दूसरे के साथ भी ऑटोमेटिक करनी पड़ेगी। अब एक बात बताओ, अगर 3 से गुना आपने यहाँ की है तो 3 से गुना तो आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि रेशो है। 4 से गुना आपने वहां की है तो यहाँ भी करनी पड़ी। वहां क्यों करनी पड़ी, क्योंकि हम जिंक मिला रहे हैं, तांबे में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, तो तांबे को बराबर करने के लिए हमारी मजबूरी थी। फिर एक मजबूरी और बन गई, क्योंकि रेशियो में कहता है कि 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 3 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बोलो यहां तक क्लियर है क्या, कोई समस्या इधर, कोई समस्या नहीं है। अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो ना तो क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे भाई। एक बार फिर से हम लिखेंगे तांबा और जिंक, क्या लिखेंगे, एक साइड था तांबा और दूसरी साइड क्या था, जिंक था। एक साइड था तांबा और एक साइड था जिंक, तांबे और जिंक का हम अनुपात ले रहे थे। अब बोलो क्या बोला, 4×3=12 और 3×1=3। पहले तांबा 3 था, आज भी 4×3=12, तांबा सॉरी पहले तांबा 12 था यहाँ, और आज भी तांबा 12 है, लेकिन पहले जिंक 3 था और अब जिंक कितना हो गया, 4×2=8 हो गया। बोलो यहां तक किसी को समस्या। हमें तांबा बराबर करना था, क्यों करना था, क्योंकि हमने जिंक मिलाया, तांबे में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। क्लियर है। अब बताइए, इसने बोला है कि यदि आरब हमारे पास जो मिश्रण है, हमारे पास जो मिश्रण दिया था मेरे भाई, वो टोटल कितना दिया था, 180 किलोग्राम मिश्र धातु दी थी। टोटल कितनी दी थी, 180 किलोग्राम। हमें यह आरंभिक मिश्रण दिया है, तो आरंभ में हमारे पास कुल मिलाकर कितना मिश्रण है सर, 12 यूनिट तांबा है, 3 यूनिट जिंक है। ये आरंभ का है, ये वर्तमान का है, ये मिलाने से पहले, ये मिलाने के बाद है। हमसे आरंभिक मिश्रण दे रखा था 180 किलोग्राम। तांबा और जिंक यहाँ 12 यूनिट और 3 यूनिट, कुल मिलाकर कितना है, 15 यूनिट है। और 15 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 180 के बराबर। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 180/15, 180/15। जब हम 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15, 3 बचा, और 15×2 30। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ 12 आ गई। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कितने किलोग्राम जिंक इस मिश्र धातु में मिलाया। पहले जिंक कितना था सर, पहले जिंक 3 था। अब जिंक कितना है सर, अब जिंक 8 है। तो हमने कुल मिलाकर कितने यूनिट जिंक इसमें मिला दिया सर, हमने कुल मिलाकर इसमें 5 यूनिट जिंक मिला दिया है।
हमसे पूछे कितना जिंक मिलाया है। पहले सर 3 था, अब कितना है, अब अपना सर 8 है। 3 से 8 हुआ, 5 यूनिट मिलाया है, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू सर 12 है। तो कुल मिलाकर हमने 12 पंजा 60 किलोग्राम जिंक इस मिश्र धातु में मिला दिया है। कुल मिलाकर हमने 12 पंजा 60 किलोग्राम जिंक इस मिश्र धातु में बना दिया है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो गई। अरे कुछ नहीं हुई भाई, क्या ये सब चीजें लिखने की जरूरत होगी क्या? क्या ये सब चीजें लिखने की जरूरत होगी? इसने बोला कितना, 20%। कितना बोला, 20%। 20 और 80 काट के लिखूंगा मैं सीधा, 20 एकम 20, 20 चौका 80। फिर बोला 60%, तो मैं काट के लिखूंगा 20 तिये 60 और 20 दूनी 40 अनुपात में लिखूंगा। फिर इन दोनों को बराबर करूंगा। यहां बराबर करने की थोड़ी ना जरूरत है, ये 4 से मैं ये अगर यहां 3 से गुना किए, देखो यहां अगर मैंने 3 से गुना किया तो यहां भी 3 से, यहां 4 से किया तो यहां से, मैं डायरेक्ट ही कर दूं ना। कैसे, ये वाली गुना तो कैसे होगी, ये 4 इधर आ जाएगा, ये 4 आपका इधर आ जाएगा, है ना, 4 इधर आ गया और ये 3 इधर आ गया, होगी मल्टीप्लाई। हो गई कि नहीं हो गई? अब फिर देखेंगे हम क्या कि कुल मिलाकर आरंभिक मिश्रण कितना था, 12 और 3 15, 15 की वैल्यू 180 के बराबर, 1 बराबर 12, तो हमने 5 यूनिट मिलाया तो 12 पंजा 60। एक ऐसा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आपको इनमें कोई दिक्कत ना आएगी। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और आपने स्लोगन भी देखा होगा कितना अच्छा यहाँ लिख रखा है, अपनी मेहनत को दो रंग, है ना, अपनी मेहनत को दो सफलता का रंग, है ना। मैंने भी पढ़ा नहीं, भाई ने बनाया है, अच्छा बनाया है, मेरे को अच्छा लगा, है ना। अपनी मेहनत को दो सफलता का रंग, वीर कॉन्सेप्ट के संग, मतलब वीर कॉन्सेप्ट ऐप के संग। और ये अपना लोगो है ऐप का, वीर कॉन्सेप्ट। और उस पे फिलहाल हमने कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, बेसिक से एडवांस, थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और उसका अभी जो हाल फिलहाल में हमने प्राइस रखा है वो 499 है, 499। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हो सकता है कि मार्केट में ना आपको 200 में कंप्यूटर के बैच मिल रहे हो सकता है पूरा सीईटी का बैच आपको 200 में मिल रहा हो। तो और हो सकता है कि आपको मैथ का बैच भी आपको 499 में मिल रहा हो और 999 में मिल रहा हो। डिपेंड करता है कि उस टाइम की परिस्थिति क्या है। अभी मेरे को फिलहाल मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट अपना वो सब्जेक्ट है जो मेरे रग रग में वाकिफ है ना। एक एक क्वेश्चन को मैं ऐसे आपके सामने एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि बिना, जिसको मतलब मैथ का ABCD भी ना आता हो उसके भी माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि इस सब्जेक्ट को मैं पिछले बहुत सालों से जी रहा हूँ। और कंप्यूटर अपना बैकग्राउंड है, यानी कि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, और वहां हमने जो सीखा है और उसमें अब टीचिंग का जो मसाला ऐड हुआ है, देखो नॉलेज तो मेरे को सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से उसकी, लेकिन अब जो टीचिंग की गट्स उसमें शामिल हुआ है ना, तो कंप्यूटर को भी मैं आपके इस टेक्निकल सब्जेक्ट को ना आपके माइंड में ऐसे सेट कर दूंगा कि ना आते हुए भी ना आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि कंप्यूटर भी आप ये कहोगे सर मैथ जैसा हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। लेकिन वो हमने रखा है पेड, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, उसको अच्छे से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ना, पीपीटी वगैरह लेके आनी पड़ रही है, उसके एमसीक्यू यूट्यूब पे मैं कभी कराऊंगा तो वहां भी मेहनत करनी पड़ रही है, तो उसका खर्चा आ रहा है। उस खर्चे को देखते हुए 499, लेकिन उस जॉब के आगे ये 499 कुछ नहीं होगा जो आप लगोगे, है ना। तो वो लगोगे कब, जब आप एक बार अभी सारे सब्जेक्ट तैयार करोगे। अगर जब आप ये वीडियो सीईटी परी क्लियर करके सीईटी मेंस की तैयारी करने के लिए देख रहे हो, तो आपके 10 नंबर का कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको पता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट में तो पाइथन लैंग्वेज पूछ ली थी, वो सारा का सारा लैंग्वेज, एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, है ना, जितने भी टॉपिक इसके अंदर बनते हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपको बहुत बेहतरीन और बखूबी करवाए जाएंगे। और तो एक बार आप अगर कंप्यूटर तैयार करना चाहे तो वीर कॉन्सेप्ट ऐप पे जाके इनरोल कर सकते हो। अपनी मेहनत को दो सफलता का रंग, वीर कॉन्सेप्ट ऐप के संग एक बार आप विजिट जरूर कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, पढ़ के देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तांबे और जिंक के 120 किलोग्राम कितना मिश्रण बताया है, दोनों का मिश्रण बताया 120 किलोग्राम, ठीक है। में 80% क्या है, 80% तांबा है जी, पहले लिख लेंगे। अब मैं लिखूं डायरेक्ट, देखो किसके, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन में फिर से लिख के दिखा देता हूं। मिश्रण है तांबा का, तांबा है, और एक आपका क्या है, एक आपका है जिंक, तांबे और जिंक, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको, तांबे और जिंक की मिश्रण की। एक बार मैं लिख देता हूं फिर इरेज करके दोबारा लिखूंगा। इसने क्या बताया, 80% तांबा है, 80% क्या आपका तांबा है, तो बताइए बाकी बचा हुआ क्या होगा, बाकी बचा हुआ सर जिंक होगा, और जिंक कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जिंक की कुछ मात्रा इस मिश्रण में मिलाई जाती है, किसकी मात्रा मिला रहे हैं, जिंक की मात्रा मिला रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जिंक की मात्रा मिला रहे हैं, जिससे नए मिश्रण में तांबे की मात्रा 60% हो जाती है, ये 60% हो जाती है, तो बाकी बचा हुआ 40% क्या होगा। अरे ये तो सेम का सेम क्वेश्चन आ गया, पिछली बार यहाँ 100 कितना था, 80 था, और यहाँ 120 दे रखा है, मतलब प्रैक्टिस ही तो करनी है आपको, और कुछ तो है ही नहीं।
है ना। तो कितने किलोग्राम जिंक इस मिश्र धातु में मिलाएगा, बस प्रैक्टिस ही करो, आरएसएम का सेम है। लेकिन इस बहाने एक बात बताओ, ये जो अभी मैं बॉक्स में लिख रहा हूं ये वाला सिलेक्ट नहीं कर सकते, पीपीटी जब लगाते हैं ना तो इसको सिलेक्शन नहीं कर सकते। आप एक बात बताओ, ये सब क्या तुमको लिखने की जरूरत है क्या? चलो ठीक है, सेम का सेम क्वेश्चन आ गया, इस बहाने हम इस सारी चीज को इग्नोर करना चाहेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो सर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे, अच्छा ये बात भी आप लिखना चाहो, कॉपर और जिंक, ऊपर से पढ़ लेना। ऊपर है एक तो कॉपर है, दूसरा आपका जिंक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इन 120 किलोग्राम ऑफ एलॉय, एलॉय मतलब मिश्रण, ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर इज 80%। अच्छा 80% बोला है, दो तरीके आपके पास, 80% मतलब 20 चौका 80, 20 पंजा 100। 80% को जब आप सोल्व करोगे मेरे बेटा, 80% का मतलब कितना क्या रहेगा सर? 20 चौका 80 और 20 पंजा 100, 20 चौका 80 और 20 पंजा 100। यानी कि 5 अगर टोटल मिश्रण है, 5 में से एक अगर 4 आपका कॉपर है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा सर? अगर ऐसे समझो, कॉपर कितना बताया है? कॉपर बताया आपका 4 यूनिट, 80%, 80% का मतलब 4। अगर कॉपर आपका 4 है सर तो जिंक कितना हो जाएगा? जिंक आपका सर 1 हो जाएगा, क्योंकि टोटल मिश्रण कितना था? 4 और 1 5 था। एक तो ये तरीका है, लेकिन हो सकता है ये तरीका आपको ना समझ में आया हो, या फिर इसी पे फोकस करूं। दूसरा तरीका क्या है? 80%। इस साइड वाला 80 है, इस साइड वाला 20, 20 चौका 80, 20 एकम 20, आना तो 4:1 ही है। और मैं इसी पे फोकस कीजिए, आप इसी पे फोकस कीजिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसने बोला है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, देखो इसने बोला है कि 80% आपका क्या है? 80% आपका कॉपर है। कितने परसेंट बताया है? 80% कॉपर है। बेटा जैसे ही 80% देखा तो 80% का मतलब क्या होता है? 4/5, 4/5 होता है ना। इसका मतलब टोटल मिश्रण आपका कितना है? 5 यूनिट है। ऐसे समझो इस बात को, टोटल मिश्रण कितना है बेटा आपका? 5 यूनिट है। टोटल मिश्रण 5 यूनिट है, उसमें से कॉपर की जो मात्रा है वो ऊपर वाली रहेगी। कॉपर कितना है? 4। कॉपर कितना है? 4। 5 यूनिट में से 4 कॉपर है तो एक क्या होगा? जिंक होगा। यानी कि ये जो स्टेप आप लिख रहे हो ना, 20 चौका 80 और 20 एकम 20, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपका टाइम बचेगा। आप डायरेक्ट आगे देखो, अगले वाले में और अच्छे से समझ में आएगा। इसने बोला है फिर इसमें 60% क्या है? तांबा है। 60%, ये वाला यहां से देख लेता हूं मैं, देखो ये रहा, यहां रिप्रेजेंट कर देंगे। 60% तांबा हो जाता है। 60% का मतलब सर 20 दिए 60 और 20 पंजा 100, 20 दिए 60 और 20 पंजा 100। अब ऐसे समझना है, तांबा फिर से हो जाता है कितना? 5 यूनिट अगर टोटल मिश्रण है तो 5 में से तांबे की मात्रा कितनी है? 3 है। 5 में से तांबे की मात्रा अगर सर 3 है तो ये अगर 3 है तो ये वाला क्या होगा सर? ये वाला 2 होगा, क्योंकि 5 में से 3 वो है तो बचा हुआ 2 इधर आ जाएगा। फिर आप काट के करते तो क्या करते? 20 दिया 60 और 20 दूनी 40। मेरी बात को समझे कि नहीं? हम डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे, और मैं आपको लिखना सिखा दूंगा, मेरे पे विश्वास रखिए, विश्वास रखोगे तो आपको डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अब बताइए क्या चीज मिला रहे थे हम? जिंक मिला रहे थे। इसमें फर्क नहीं आना चाहिए सर, तांबे में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो तांबा मतलब कॉपर, कॉपर सेम होना चाहिए। यहाँ कितने से गुना करूं? 3 से। यहाँ कितने से गुना करूं? 4 से, है ना। तो यहाँ भी कितने से गुना? 3 से, और यहाँ कितने से गुना? 4 से। अब देखो पहले कॉपर कितना था सर? पहले कॉपर 12 था, है ना। आज भी कॉपर कितना रहेगा? 12 रहेगा। लेकिन सर पहले जिंक आपका कितना था? जिंक आपका 3 था, अब आपका 8 हो गया। कुल मिलाकर आरंभिक मिश्रण यहां में दे रखा है 12 यूनिट कॉपर, 3 यूनिट जिंक, कुल मिलाकर मिश्रण कितना? 15। और 15 की वैल्यू अब की बार 120 के बराबर है। तो 15 15 3 45, 15 चौके 60, 60 का डबल मारेंगे, 15 8 120, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। हमसे पूछा है कि कितने किलोग्राम जिंक मिलाया। पहले जिंक कितना था? 3, अब कितना है? 8। हमने कितने यूनिट मिला दिया सर? हमने 5 यूनिट मिला दिया, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो हमने कुल मिलाकर कितना मिलाया? 8 पंजा 40 किलोग्राम हमने इसमें जिंक मिलाया है। अगर पूछ ले अब जिंक की टोटल मिश्रण कितना है, तो टोटल मिश्रण कैसे निकलेगा? पहले 12 कॉपर था, 8 ये, 12 और 8 20, 20 को 8 से गुना करेंगे, 20 8 160, 120 पहले था, अब 160 हो जाएगा। इसका मतलब कितने किलोग्राम मिलाया था? 40 मिलाया था। उस बात को वेरीफाई करते हैं। बोलो क्लियर है? हो जाएगा? कोई समस्या इसमें? आसान है? चलो ठीक है, अब की बार कोशिश करना डायरेक्ट लिखने की। तांबे और जिंक के 90 किलोग्राम मिश्रण में 40% तांबा है। जैसे ही इसने बोला 40%, क्या बोला इसने बेटा? 40%। 40% का मतलब 2/5, 20 दूनी 40, 20 पांच 100। ठीक है, इसने बोला है किसका? तांबा और कॉपर और जिंक। क्या है? एक साइड कॉपर लिखेंगे, एक साइड जिंक लिखेंगे। यानी कि टोटल अगर 5 यूनिट है, टोटल अगर मिश्रण 5 यूनिट है, तो उसमें से बेटा तांबा कितना है? तांबा इसमें से 2 है। 2 अगर तांबा है तो जिंक कितना होगा? टोटल 5 है तो जिंक अपना 3 यूनिट होगा। बोलो ये बात समझे कि नहीं? ये टाइम बचाने वाली आपकी क्या बोलूं। अच्छा चलो मैं आपको अपनी गुड़िया से मिलाता हूँ, मोक्षिका से। आ बेटा,
ये मतलब सोच रही है कि बच्चे अभी लाइव पढ़ रहे होंगे, अभी लाइव नहीं पढ़ रहे, है तो हाइट इसकी कम है थोड़ी। ये है अपनी गुड़िया मोक्षिका। हेलो बोलो। हेलो। ये देखो, जब भी आप देख रहे हो तो इसके लिए कमेंट जरूर करना, है ना? ये सर मारी ऐसे क्यों आंखें बंद कर रही हो? देखो सामने हाय बोलो। हाय। ये कह रही थी पापा आप जब शूट करोगे ना तो मैं आपके साथ चलूंगी। अभी रात के बजे हैं तकरीबन तकरीबन 10:30 और ये बोल रही है कि पापा मैं देखूंगी आप कैसे शूट करोगे। अब इसको नींद आ रही है। अब चलते हैं बेटा थोड़ी देर में, बैठ जाओ आप, ठीक है? ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, टोटल मिश्रण क्या है? टोटल मिश्रण 5 है। 5 में से 2 आपका क्या है? तांबा है, तो बचा हुआ 3 क्या हो जाएगा आपका? बचा हुआ 3 आपका जिंक हो जाएगा। ठीक है, इस मिश्रण में से जिंक की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है। अब की बार भाई जिंक की कुछ मात्रा बाहर निकाल रहे हैं, जिंक की कुछ मात्रा बाहर निकाल रहे हैं, जिससे तांबे की मात्रा 60% हो जाती है। तांबे की मात्रा 60% हो जाती है। 60% का मतलब सर 20 या 60 और 20 पंजा 100। ये सब भी मैं एक बार सिखा रहा हूं आपको, लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। 60% मतलब 20 या 60, 20 पंजा 100। टोटल मिश्रण अगर 5 है तो 5 में से तांबा कितना है? सर 5 में से तांबा कॉपर है 3, तो बचा हुआ 2 क्या होगा? बचा हुआ 2 सर आपका जिंक होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? इस बात को अगर नहीं समझ पाए हो तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स कीजिए। नीचे वाला होता है टोटल मिश्रण, मैंने बताया था जब परसेंटेज स्टार्ट किया था। आरंभिक मान ओरिजिनल वैल्यू होती है, उसमें से कुछ हिस्सा जो दे रखा हो। 40% तांबा मतलब 5 में से 2 यूनिट अगर तांबा है तो बचा हुआ 3 यूनिट क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। फिर तांबा 60 हो जाता है, 60% का मतलब 3/5, यानी टोटल मिश्रण अगर 5 है तो उसमें से तांबा कितना है? तांबा 3 यूनिट है। 3 यूनिट अगर तांबा है तो बचा हुआ 2 यूनिट क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। कॉपर और जिंक से हमने रिप्रेजेंट किया। क्लियर है? अच्छा, क्या निकाल रहे हैं? इस मिश्रण में से कुछ मात्रा निकाल ली जाती है। किसकी मात्रा निकाल ली जाती है? जिंक की मात्रा निकाल ली जाती है। किसकी मात्रा? जिंक की मात्रा निकाल ली जाती है। क्लियर है? तो जिंक अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो किसमें प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए? सर कॉपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहां तो प्रभाव दिख रहा है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? सर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों किया हमने मल्टीप्लाई? क्योंकि आपको पता है कि कॉपर की मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस मिश्रण में से हम जिंक निकाल रहे हैं, तो कॉपर तो वैसे का वैसा रहना चाहिए। तो 3 से अगर उधर गुना की है तो 3 से इधर भी गुना करेंगे और 2 से इधर भी करेंगे। तो कॉपर और जिंक का जो नया मिश्रण बना, कॉपर अनुपात में जिंक, वो क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, पहले कॉपर 6 था, अब भी 2 तिया 6 6 ही है, लेकिन जिंक पहले 3 तिया 9 था, अब जिंक अपना 4 है, यानी कि 9 से 4 हो गया। इसका मतलब जिंक हमने कुछ मात्रा में बाहर निकाला है। जिंक हमने कुछ मात्रा में क्या किया है भाई? बाहर निकाला है। क्या इस बात को समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आरंभिक मिश्रण कितना था? 90 किलोग्राम। तांबे और जिंक का कुल मिश्रण 90 किलोग्राम है। हमारा कितना है? 6 प्लस में 9, 6 और 9 कितना है? 6 और 9 15 यूनिट है, और 15 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 90 के बराबर है, तो 1 बराबर 15 6 90। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? सर 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। अब हमसे पूछा है कितने किलोग्राम जिंक निकाला गया। पहले जिंक कितना था? सर पहले जिंक 9 था। अब जिंक कितना है? अब जिंक 4 है। इसका मतलब हमने कितने यूनिट बाहर निकाल दिया? सर हमने 5 यूनिट बाहर निकाल दिया। पहले 9 था, अब 4 है, 5 यूनिट बाहर निकाल दिया। हमसे पूछे कितने किलोग्राम निकाल दिया? 1 बराबर 6, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 के 30 किलोग्राम हमने जिंक इसमें से क्या कर दिया? सर जिंक इसमें से हमने बाहर निकाल दिया। जिंक इसमें से हमने क्या कर दिया है? सर बाहर निकाल दिया। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, अब तो प्रैक्टिस ही करनी है। तांबे और जिंक के एक मिश्र धातु में 90% तांबा है, मिश्र धातु में 30 किलोग्राम जिंक मिलाया जाता है, तो तांबा 60% हो जाता है, तो मिश्र धातु की आरंभिक मात्रा बताइए। थोड़ा सा चेंज किया लेकिन कुछ अलग थोड़ी ना है। ठीक है, तांबे और जिंक के एक मिश्र धातु में 90% तांबा है। कितने प्रतिशत बताया है भाई? 90% तांबा बताया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे तांबा, हिंदी में लिख लेते हैं अब की बार, तांबा, और एक साइड क्या है? जिंक है। एक साइड क्या है? जिंक है। ठीक है, 90% बताया है। जैसे ही 90% बोला, 90% ये रहा, यहां से बता रहा हूं। 90% का मतलब 9/10। 90% का मतलब बेटा क्या रहेगा? 9/10। टोटल मिश्रण अगर 10 है, नीचे वाला टोटल होता है, टोटल मिश्रण अगर 10 है तो उसमें से कॉपर कितना है? कॉपर की मात्रा 9 है, यानी कि तांबा अगर आपका 9 है तो जिंक आपका क्या हो जाएगा बेटा? जिंक आपका 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तांबा अगर आपका 9 है तो जिंक आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 30 किलोग्राम जिंक और मिलाया जाता है। मिला क्या रहे हैं हम इसमें? जिंक मिला रहे हैं। 30 किलोग्राम जिंक इसमें और मिलाया जाता है। मैं यहाँ एक निशान लगा देता हूं कि हमने इसके अंदर जिंक मिलाया है। ठीक है,
फिर कहता है तो तांबे का मात्रा 60% हो जाता है। बेटा 60% का मतलब क्या रहेगा? 60% का मतलब रहेगा 20 तिया 60 और 20 पंजा 100, है ना? 20 से करेंगे ना 60 का परसेंट, 20 तिया 60 और 20 पंजा 100। टोटल मिश्रण अगर 5 है तो 5 में से तांबा कितना है? 5 में से तांबा आपका है 3। अगर 3 आपका तांबा है बेटा, 3 आपका तांबा है तो बचा हुआ 2 क्या होगा? 2 आपका जिंक होगा। 2 आपका क्या होगा? जिंक होगा। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा ध्यान से देखो क्या चीज मिला रहे हैं? सर हम जिंक मिला रहे हैं। तो किसमें फर्क नहीं आना चाहिए? तांबे में। तांबा तो 9 से 3 हो गया। सर बराबर कर दो। तो बराबर करने के लिए मात्रा अब की बार किससे गुना कर दो? यहाँ 3 से गुना कर दो। अब की बार क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 9 का एलसीएम 9 ही होता है, तो 3 तिया 9। यहाँ 3 से गुना कर देंगे। सर वहां की है तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, वहां की है तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि रेशियो में हम एक के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। तो तांबा और जिंक का जो मिश्रण था, अब वो नया मिश्रण आ जाएगा। और नया मिश्रण क्या आएगा तांबे और जिंक का? पहले तांबा 9 था, आज भी तांबा 9 है, लेकिन जिंक पहले 1 था और आज जिंक अपना कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया। कितना हो गया? 6। इसने बोला था मिश्र धातु में 30 किलोग्राम जिंक मिलाया जाता है। पहले जिंक आपका 1 था, आज जिंक आपका कितना है? पहले जिंक आपका 1 था, आज जिंक आपका 6 है। इसका मतलब कितनी यूनिट मिला दिया? सर हमने 5 यूनिट मिला दिया। और अब की बार आरंभिक मिश्रण नहीं दिया है। पिछले क्वेश्चन में हमसे आरंभिक मिश्रण गिवन होता था, लेकिन अब की बार हमको क्वेश्चन में बोला है कि भी इतने किलोग्राम मिला दिया, 1 से 6 5 यूनिट मिला दिया। और 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? सर 5 यूनिट की वैल्यू अब की बार 30 के बराबर है। तो 1 बराबर 5 के 30, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। हमसे पूछा है इस मिश्र धातु का आरंभिक मिश्रण बताइए। आरंभिक बताना है तो आरंभिक कितना था? 9 तांबा था और 1 जिंक था। 9 तांबा था, 1 जिंक था। इसका मतलब आरंभ में कुल मिलाकर कितने यूनिट था? 9 और 1 10। हमें 10 यूनिट की वैल्यू बतानी है बेटा। अब की बार आरंभिक मिश्रण बताना है। मिलाया था 5, 5 की वैल्यू 30 के बराबर है, 1 बराबर 6। आरंभिक मिश्रण 9 और 1 10, 10 की वैल्यू बतानी है, जबकि 1 की वैल्यू 6 है। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 छिक्का 60। यानी कि हमने आरंभिक मिश्रण हमारा तांबे और जिंक का इस मिश्रण में कितना था? टोटल 60 किलोग्राम। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? समझ पाए? कोई समस्या इसमें? सर कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ जाए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आ गया तरबूज। एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है। तरबूज का वजन कितना बताया भाई? 20 किलोग्राम है। एक बार तरबूज की कहानी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम तरबूज को देखते हैं, है ना, जब किसी के खेत में होता है तरबूज, तो आपको पता है कि उसमें वजन तो काफी हेवी होता है। तरबूज में तो वजन काफी हेवी होगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे तरबूज को मंडी में ले जाएंगे, है ना, कोई या फिर किसान अपने खेत में रखता है 2-3 दिन, या फिर मंडी में लेके जाते हैं, मंडी से लेकर फिर कोई कस्टमर घर पे लेके आता है, तो घर पे लाके लाके फिर फ्रीज में रखता है। फ्रीज में रखने के बाद तो चलो ठीक है, वापिस अपना वेट गेन कर लेगा। लेकिन घर तक आते आते, खेत से घर तक आते आते मान के चलो 10 दिन लग गए। तो 10 दिन में जो तरबूज का वजन एक्चुअल में जिस टाइम खेत में था, अब वो वजन उतना तो नहीं रहेगा। तो क्या हुआ? तरबूज में से क्या जो खाने योग्य हिस्सा होता है, जिसे हम पल्प बोलते हैं, क्या वो पल्प मतलब गिरी, क्या वो गिरी कहीं चली जाएगी? नहीं सर, गिरी तो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जो इसमें से पानी था, जो इसमें से क्या था? पानी था सर, वो पानी आपका वाष्प बन के उड़ेगा। पानी आपका वाष्प बन के उड़ेगा, लेकिन पल्प यानी खाने योग्य हिस्सा गिरी तो इसके अंदर ही रहेगी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में ताजा फल, सूखा फल या मावे वाले क्वेश्चन में आपका जो चेंज आएगा वो किस में आएगा? पानी में आपका चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा मेरे भाई? पानी में आपका चेंज आएगा, क्योंकि पानी आपका वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो सर चेंज किस में नहीं आएगा? पल्प में, यानी कि गिरी में आपका कोई चेंज नहीं आएगा। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। पल्प में आपका कोई चेंज नहीं आएगा। चलो अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। बोला एक साइड हम पल्प लिखेंगे, पल्प मतलब गिरी, है ना, और एक साइड हम पानी लिखेंगे, जो पानी आपका वाष्प बन के उड़ जाएगा। एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है। कितने किलोग्राम बताए? 20 किलोग्राम का तरबूज है, काफी बड़ा तरबूज है, जिसमें 90% पानी है। 90% पानी है। अब समझो 90% का मतलब 9/10। 90% का मतलब बच्चा क्या रहेगा? 9/10 रहेगा। 90% का मतलब 9/10, यानी कि टोटल मिश्रण, मिश्रण किसका है की बार? टोटल जो रेसिपी है वो पल्प प्लस वाटर है। एक साइड तो आपका पल्प है और एक साइड आपका पानी है। पल्प प्लस वाटर है, गिरी प्लस पानी है, तो उसका जो टोटल मिश्रण है वो 10 है। 10 में से 90%, 10 का 90% मतलब 9, यानी कि अब की बार पानी कितना है? सर अब की बार पानी 9 यूनिट है। अगर बेटा 9 यूनिट आपका पानी है तो 1 यूनिट आपका क्या हो जाएगा? पल्प हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मिश्रण कितना है? दोनों का मिश्रण आपका 10 है। दोनों का मिश्रण कितना है? 10 है।
10 में से 90%, 10 का 90% मतलब 9 आपका पानी है, तो एक आपका गिरी हो जाएगा। अब देखो कहानी जो मैंने बताई थी, यहाँ आपकी बार 4 दिन का बोला है, 4 दिन के बाद पानी की कुछ मात्रा वाष्प बन के उड़ जाती है। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ये तो आपको वैसे ही क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बोला है। जिसके बाद अब पानी की मात्रा 60% रह जाती है। कितने परसेंट रह जाती है भाई? 60% रह जाती है। अच्छा 60% का मतलब, 60% का मतलब यहां लिख दो ऊपर, या फिर यहां लिख दो, कहीं लिख दो, यहां लिख। 60% का मतलब 3/10, 60% का मतलब 20×3 = 60 और 20×5 = 100, 3/10, यानी कि टोटल मिश्रण अगर 5 है तो 5 में से 5 का 60%, 5 का 60% मतलब 3, यानी कि पानी कितना है सर? पानी 3 है। अगर बेटा पानी 3 है तो टोटल मिश्रण 5 है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा? 2 आपका पल्प हो जाएगा। यानी कि मैं उस परसेंटेज को 60 लिख के इधर फिर 40 लिख के फिर काटू, 20×60, 20×2 = 40। इससे अच्छा तो इतना तो सीखा ही है यार परसेंटेज में, इतना तो टाइम बचाना सीखो। क्यों मोक्षिका, सही बात नहीं है? हाँ, मोक्षिका भी कह रही है सही बात है। तो बताइए क्या चीज, पानी, क्या चीज उड़ेगी सर? पानी है ना आपका, सर पानी है ना, वो बाष्प बन के उड़ जाएगा। तो किस पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए सर? पल्प पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन पल्प पहले एक था, अब 2 है सर, इन दोनों को बराबर करो, ये हमसे सहन नहीं होगा। पानी पहले एक था, अब 2, ऐसे इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर मतलब 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, ऊपर वाले को 2 से गुना कर दो। ऊपर वहां 2 से गुना किया सर, इधर भी 2 से गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशो का सिंपल सा रूल है, हम एक के साथ चेंज नहीं कर सकते, एक के साथ चेंज नहीं कर सकते। अब एक बार फिर से लिखते हैं। एक साइड तो थी आपकी पल्प, एक साइड क्या थी आपकी? पल्प, जिसे हम गिरी कहते हैं, और दूसरी साइड आपका क्या है? पानी, यानी कि वाटर है। पहले पल्प 2 थी सर, और आज भी पल्प 2 है, लेकिन पहले पानी 18 यूनिट था, अब पानी आपका मात्र 3 यूनिट है, यानी कि 15 यूनिट आपका पानी वाष्प बन के उड़ गया। इसने कहा था कि जो कुल मिलाकर जो आरंभ में वजन था वो 20 किलोग्राम था। ये तो आपका ताजा फल, ये कौन सा आपका? ताजा फल। ये कौन सा आपका? ताजा फल। और ये आपका कौन सा है? सूखा फल। ताजा फल और सूखा फल, हाँ बेटा कर लो बात। ये क्या है आपका? ताजा फल, और ये क्या आपका? सूखा फल। तो ताजा फल में क्या हो जाएगा? जल्दी आना। ठीक है, ताजा फल क्या है? 2 और 18, 2 और 18 क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर आपका 20 यूनिट हो जाएगा। कितने यूनिट हो जाएगा? 20 यूनिट। और 20 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन के बराबर दे रखी है। 20 यूनिट की वैल्यू हमारे 20 के ही बराबर है। 20 बराबर 20, तो 1 बराबर 20/20, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ जाएगी। हमसे पूछा है कितना पानी वाष्प बन के उड़ा, तो बताइए पहले पानी कितने यूनिट था? 18 यूनिट। अब पानी कितने यूनिट है? 3 यूनिट। कितना पानी गायब हो गया? हमने देखा सर पहले 18 था, अब 3, इसका मतलब सर कुल मिलाकर 15 यूनिट गायब हो गया, 15 यूनिट पानी उड़ गया। 1 बराबर 1 है, तो 15 बराबर क्या हुआ? 1 से गुना कर देंगे, यानी कि 15 किलोग्राम पानी आपका वाष्प बन के उड़ गया। 15 किलोग्राम पानी आपका वाष्प बन के उड़ गया। कर लोगे? कोई समस्या इसमें? सर कोई समस्या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ताजा फल में 80% पानी है और एक सूखे फल में 10% पानी है। 80% का मतलब क्या रहेगा? 80% का मतलब रहेगा, क्या लिख देता हूं पहले, अब की बार 80%, 80% का मतलब क्या सर? 20 चौका 80 और 20 पांजा 100। फिर एक सूखे फल में 10% पानी, 10% का मतलब कितना रहेगा? 1/10, 1/10, यानी कि एक साइड तो आपका ताजा फल क्या है? ताजा फल है, और एक साइड आपका जब फल सूख जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? सूखा फल। क्या हो जाएगा? सूखा फल। ताजा फल में जो पल्प है, जो ताजा फल में पल्प रहेगा, और क्या रहेगा? वाटर रहेगा, है ना। और क्या चीज वाष्प बन के उड़ जाएगी? पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, फिर सूखा फल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर पल्प और गिरी कितने यूनिट है? 5 यूनिट है, उसमें से 80% पानी है, इसका मतलब 4 अगर पानी है आपका, तो बताइए एक आपका क्या होगी सर? एक आपकी पल्प होगी। ठीक है, जब फुल सूख गया तो टोटल कितने यूनिट है? 10 यूनिट, उसमें से सिर्फ 10% पानी रह गया, यानी कि एक अगर पानी, ये पानी की मात्रा है, ये दोनों किसकी मात्रा है? पानी की मात्रा है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। पानी की मात्रा है, तभी तो मैं ऊपर वाले को बोल रहा हूं भाई ये पानी है और ये भी क्या है? पानी है। तो यहां पानी की मात्रा कितनी हो गई? 1। पानी की मात्रा अगर 1 है तो बताइए टोटल अगर आपका कितने? 10 यूनिट, इसका मतलब 9 आपका क्या हो जाएगा? पल्प हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? पल्प हो जाएगा। क्लियर है? क्या चीज नहीं बदलनी चाहिए थी सर? पानी अगर वाष्प बन के उड़ रहा है, इसका मतलब सर किसमें चेंज नहीं आना चाहिए था? पल्प में। लेकिन पल्प तो बदलते हुए दिख रहे हैं, सर यहाँ 9 से गुना कर दो, वहां 9 से गुना करोगे तो बेटा यहाँ भी 9 से गुना करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? एक बार फिर से इस रेशियो को देखिए। पल्प आपका कितना था सर? पल्प आपका था 9, आज भी पल्प आपका 9 है,
ताजा फल अगर पल्प नो था तो सूखे फल में भी पल्प नो ही रहेगा, लेकिन सर पानी है ना वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। पानी पहले कितना था 36 यूनिट, आज पानी कितने यूनिट है सर? आज पानी आपका 36 यूनिट पानी है। पहले पानी आपका 36 था और आज पानी आपका मात्र कितना है सर? आज आपका पानी मात्र 1 यूनिट है। हमसे क्या बोला था? ताजा फल 80% पानी है, सूखे फल में 10% पानी है। 72 किलोग्राम ताजा फल से, अब हमसे दिया है ताजा फल की वैल्यू, बताइए ताजा फल में 9 यूनिट पल्प है और 36 यूनिट क्या है? पानी है। तो कुल मिलाकर मिश्रण कितना है? 36 और 9 45 यूनिट। कितने हैं भाई? 45 यूनिट है। कुल मिलाकर मिश्रण कितना है? 36 और 9 45 यूनिट है। 9 और 36 72 किलोग्राम ताजा फल से 36 और 9 कितना है? 45 यूनिट, और 45 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 72 किलोग्राम के बराबर है। तो हमसे पूछा है कि 72 किलोग्राम ताजा फल से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं? सूखे फल कितने यूनिट है? सूखे फल आपके 9 और 1 10 यूनिट, यानी कि हमें 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है बेला? 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 45 बराबर 72, तो 1 बराबर क्या होगा सर? 1 बराबर होगा 72 बटा में 45। 1 बराबर क्या होगा सर? 1 बराबर होगा आपका 72 बटा, करते थे ना बचपन में, 1 बराबर 72 बटा 45। तो 10 बराबर क्या हुआ सर? 72 बटा 45 गुना में 10, गुना में क्या आ जाएगा 10। काट लीजिए, 5 से काटिए, 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 9 से काटिए, 9 आठा 72 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी कि कितने किलोग्राम वजन रह जाएगा सूखे फल का? मात्र आपका 16 किलोग्राम आपका वजन रह जाएगा। ये बात समझे कि नहीं समझे? 45 बराबर 72, तो 1 बराबर 72 बटा 45, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा सर? 10 बराबर हो जाएगा आपका 72 बटा 45 गुना में 10, 72 बटा 45 गुना में 10, 5 से काटा था, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, 9 आठा 72 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। कुल मिलाकर सूखा फल आपके कितने यूनिट होगा? 16 यूनिट होगा। कर लोगे? कोई समस्या है इसमें? सर कोई समस्या नहीं है, काहे की समस्या है ना? ठीक है। ये क्या हो गया इसे? अच्छा, ये पहले जब कभी पीडीएफ में आ गया होगा। ठीक है। क्या बोला है? एक ताजे फल में 80% आपका पानी है। कितने प्रतिशत बताया है? 80% आपका पानी बताया। 80% मतलब 20 चौका 80 और 20 पांजा 100। सूखे फल में 10% पानी है। 10% का मतलब कितना? 10% का मतलब सर 1/10 पानी की मात्रा दे रहा है ये। किसकी मात्रा दे रहा है? पानी की मात्रा दे रहा है। इसका मतलब पानी अपना यहाँ है 4 यूनिट और यहाँ कितना है? यहाँ है आपका 1 यूनिट। लिख लेते हैं। पल्प रेशियो वाटर, पल्प रेशियो वाटर। मेरे को लग रहा है सेम का सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ 250 किलोग्राम दे रखा है, सूखा फल दे रखा है और ताजा फल पूछा है, कोई नहीं कर लेंगे। बताइए पल्प कितना है? पानी है सर 4 यूनिट, पल्प है 1 यूनिट। जब फल सूख जाता है तो पानी है 1 यूनिट और पल्प आपका 9 यूनिट। इसमें बदलाव नहीं आना चाहिए पल्प में। अब ये बातें बोल बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां 9 से गुना करोगे तो सर यहाँ भी किससे गुना करनी पड़ेगी? 9 से ही गुना करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। बस कर लीजिए और सोल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बताइए पल्प पहले कितना था? दूसरे मार्कर से। पल्प पहले कितना था सर? पल्प पहले 9 था, आज भी पल्प 9 है, लेकिन सर पहले पानी आपका, सर पहले पानी आपका 36 यूनिट था, जबकि अब पानी मात्र आपका 1 यूनिट है। तो बताइए आरबिक क्या था? ये है ताजा फल। ऊपर वाला क्या है मेरे बेटा? ताजा फल है। और नीचे वाला क्या है मेरे बेटा? सूखा फल है। हमसे क्या दे रखा है? यदि सूखे फल की मात्रा, सूखे फल की मात्रा 250 किलोग्राम हो, ये सूखा फल है, इसकी मात्रा हमें गिवन है 9 और 1 10 यूनिट की वैल्यू हमें 250 के बराबर है। सूखे फल की मात्रा कितनी है? 250 किलोग्राम है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर, ये तो कट रहा है पूरा पूरा। सर पिछला क्यों नहीं काटा? अरे पिछला बेटा 45 बटा में 72 कटते तो पूरा पूरा नहीं कटता है ना, तो इस वजह से मैंने नहीं काटा। लेकिन ये तो कट रहा है 10 बराबर 250, तो 1 बराबर 10। हमसे पूछा है कि बताइए कितना किलोग्राम ताजा फल बनेंगे? ताजा फल मतलब 36 और 9 45 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। ताजा फल बताना है हमें तो, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 45 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 25 से गुना कर देंगे। 25 पांजा 125 और 25 चौका 100 और 12, कैरिया है ना 12, 100 और 12 112। कुल मिलाकर कितना मिले बनेगा? 1125 किलोग्राम आपके ताजा फल बन जाएंगे। और सूख जाएगा तो सिर्फ कितना रह जाएगा? मात्र 250 किलोग्राम का रहेगा। क्लियर है? 25 पंजा 125, कैरिया है 12, 25 चौके 100 और 12। बोलो क्लियर है? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक क्वेश्चन बचा है, लेकिन वो क्वेश्चन ना आपके इस टाइप का नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का था, इस वजह से उस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं। तो आज ये थी इस टाइप की मोस्ट इंपोर्टेंट बातें, है ना। अब अगर आप लास्ट तक रुके हो, वीडियो आपको पसंद आई है, तो कमेंट करके बताना क्लास कैसी थी।
लाइक करते जाना और कोई स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो उसमें शेयर कर देना। और भाई अगर आपको कंप्यूटर करना हो तो वीर कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। तो नॉमिनल से चार्ज में और बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी थी। बिल्कुल अच्छी थी, मोक्षिका कह रही है अभी बिल्कुल अच्छी थी।